जय जय सीताराम। अस विचारे उर छाड़हु कोहु, शोक कलंक कोठि जनि होहु। भरतहि अवसि देहु जुबराजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है। नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु गृह बसहु राम तज गेहु, निपसन यस बरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें। जौ नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी कछु हाथ तुम्हारे। जौ परिहास कीन्ही कछु होई, तौ कही प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कही सुनी तुम कहु लोगु। उठहु बेगी सोई करहु उपाई, जहि विधि शोकु कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जेहि भांति शोकु कलंकु जाई, उपाय करि कुल पालहि। हठि फेरु रामहि जात बन, जनि बात दूसरी चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु, प्राण बिनु तनु, चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु, समुझिधौ जिय भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखी न सिखावनु दीन, सुनत मधुर परिणाम हित। तै कछु कानन कीन्ह, कुटिल प्रबोधि कुंवरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया।
उतरु न देई दुसहरि सरूखी। मृगिन चितव जनु बागिन भूखी। व्याधि असाधि जान तिन त्यागी। चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह दय बिगोई। कीन्ह सियस जस करई न कोई। यही विधि बिलपहि पुर नर नारी। देहि कुचालिहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा। कवन राम बिनु जीवन आशा। विपुल प्रयोग प्रजा अकुलानी। जनु जलचर गण सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई। गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जनी राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। नव गयंदो रघुबीर मनु। राजवलान समान। छूट जानी बन गवन सुनी। और आनंदु अधिकान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। बन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा। मुदित मातु पद नायउ माथा। दीन आशीष लायुरलीने। भूषण बसन निछावर कीने। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चूंबती माता। नयन नेह जलो पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए। स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई।
रंक धनद पद बीजनु पाई, सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहि लगन मुद मंगलकारी, सुकृतशील सुख सीव सुहाई, जन्म लाभ कह अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। जेहि चाहत नर नारी सब, अतियारत यही भांति, जिम चातक चातक तृषित, वृष्टि शरद ऋतु स्वाति। तथा जिस लगन को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाहूँ, जो मन भाव मधुर कछु खाहूँ, पितु समीप तब जायहूँ भैया, भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे वह कुछ मिठाई खा लो। भैया, तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माँ तो बचन सुनी अति अनुकूला, जनु स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्रियमूला, निरख राम मनु भंवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरे न धर्म गति जानी, कहूँ मातु सनयति मृदुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरेन श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आयसु देहि मुदित मन माता, जहि मुद मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डर पसी भोरे, आनंद अम्बय अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो। मेरे स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। बरस 4-10 विपिन बसी, कर पितु बचन प्रमाण, आई पाय पुनि देखी हूँ, मनुजन करसी मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित कर, फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा, तो मन को मलान दुखी न कर। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर कर के, सहमि सुखी सुनि शीतली बानी, जिम जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है।
कहीं न जाय कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, नेत्रों में जल भर आया हो, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा अर्थात पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धारी धीरजु सुत बदनु निहारे, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितहि तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद बचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा, कहूँ जान बन कहीं अपराधा। तात सुनावहूँ मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? निरखी राम रुख सचिव सुत, कारण कहूँ बुझाई। सुनि प्रसंगु रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भाति उर दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गाल खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रखी सकती हैं न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति साप छुछुंदर केरी। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप से सुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि कीन्हौनी का, पितु आयसु सब धर्म कटीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली।
हे तात, मैं बलिहारी जाति हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजु दे न कही दीन बनू, मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिन भरत ही भूपति ही, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जौ केवल पितु आयसु ताता, तौ जनि जाहु जानि बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु चित नृपहि बनबासु, भय बिलोकिहि होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनू अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहिले हूँ, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हैं। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊँ, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊँ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊं, हठ झूठ स्नेह बढ़ाई। मानि मात कर नात बलि, सुरति बिसरि जनि जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।